एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों हवाई यात्रियों का सालों लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से फ्लाइट्स की उड़ान का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में इस एयरपोर्ट से सस्ते हवाई सफर की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के सपनों को एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी के फैसले ने पंख देने का काम किया है। दरअसल एरा ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आगामी ऑपरेशंस के लिए नई दरों को मंजूर किया है, जिसके बाद नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए यात्रियों को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तुलना में काफी कम यूजर डेवलपमेंट फीस देनी होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 31 मार्च 2027 तक नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले घरेलू यात्रियों के लिए 490 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 980 रुपए का शुल्क तय किया गया है। वहीं आने वाले यात्रियों के लिए घरेलू शुल्क 210 और अंतर्राष्ट्रीय शुल्क 420 रुपए रखा गया है। वहीं अकासा एयर और इंडिगो ने नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। ऐसी खबरें भी हैं कि अकासा और इंडिगो ने अपनी टिकटों के दाम कम कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि अकासा की नोएडा से बेंगलुरु का टिकट सोमवार को 8,000 रुपए से ऊपर था, बाद में वो घटकर 6,500 रुपए कर दिया गया। वहीं इंडिगो की नोएडा से लखनऊ फ्लाइट का 15 जून के लिए टिकट पहले 4,981 रुपए था। अब 12 मई को की गई बुकिंग के मुताबिक टिकट का दाम घटाकर 3,394 रुपए कर दिया गया है। एक तरफ प्राधिकरण ने शुल्क की दरों को इस तरह व्यवस्थित किया है कि जेवर से हवाई सफर करना दिल्ली के मुकाबले अधिक किफायती साबित हो सके। वहीं एयरलाइंस कंपनियों की ओर से किराए में हुई कटौती के बाद ये माना जा रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों की संख्या भी तेजी से इजाफा होगा। खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के यात्रियों को इसका सीधे फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पास आज प्रत्येक क्षेत्र में देश का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन पे सड़क का हो, एक्सप्रेसवे का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, ये यूपी के पास है। आज से 9 वर्ष पहले नहीं थे। जब नीयत साफ हो, नीतियां विकास की हो, तो जो नतीजा सामने आता है वो पूरे देश के लिए नजीर बन जाता है। यूपी में बीते 9 सालों में सीएम योगी के सुरक्षा और सुशासन के मॉडल ने विकास की रफ्तार को जो नई धार दी है, उससे विकास के मामले में न सिर्फ देश के मानचित्र पर यूपी की अलग पहचान बनी है, बल्कि यूपी के विकास मॉडल की धमक अब पूरे देश में भी सुनाई पड़ रही है। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में देश भर में अपनी धाक जमा ली है। केंद्र सरकार की लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड्स 2025 रैंकिंग में यूपी को बड़ा सम्मान। उत्तर प्रदेश को लैंड लॉक्ड यानी चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए राज्यों की श्रेणी में सर्वोच्च एग्जेम्पलर पुरस्कार से नवाजा गया। ये अवार्ड उन राज्यों को मिलता है जो देश के लिए एक मिसाल या मॉडल पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश पिछले 3 सालों 2022 से 2024 तक लगातार अचीवर श्रेणी में बना हुआ था, लेकिन इस साल प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाते हुए पहला पायदान हासिल किया है। ये सफलता यूपी के कनेक्टिविटी नेटवर्क, मजबूत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रभावी नीतिगत सुधारों का नतीजा है। नई दिल्ली में वाणिज्य भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूपी को ये पुरस्कार दिया, जिसे यूपी की ओर से इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी ने हासिल किया। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि यूपी के इस मुकाम को हासिल करने में क्या मददगार साबित हुआ। वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के जरिए इकोसिस्टम को मजबूत किया गया है। यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन बनने में ग्रोथ को रफ्तार मिली है। दादरी और जेवर एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट से हवाई यात्रा आसान हुई। यूपी देश का लॉजिस्टिक्स पावर हाउस बन गया है। साथ ही लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग सुविधाएं और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। लीड्स की शुरुआत 2018 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने की थी। ये राज्यों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन करने वाला एक राष्ट्रीय बेंचमार्किंग सिस्टम है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाएं, सरकारी नियम और काम करने की रफ्तार जैसे कड़े मानकों पर राज्यों को परखा जाता है, जिसमें यूपी ने अपनी क्षमता और नीतियों का लोहा मनवा दिया।